मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। शहर के अलग अलग हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बाद अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहला मामला 30 नवंबर का है। 16 वर्षीय गुलशन अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। हादसा इतना गंभीर था कि गुलशन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उनके दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना 10 जनवरी की है। 45 वर्षीय टाइल्स ठेकेदार रघुवीर धाकर बाइक से घर लौट रही थी। खजराना ब्रिज पर अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन और शरीर में उलझ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान रघुवीर धाकर ने दम तोड़ दिया। सर, हम एग्ज़ाम दे के रिटर्न आ रहे थे हैं। जू के पास में सेंटर था, उसके बीच में टावर चौराहे और कलेक्टर के बीच में जो ब्रिज पड़ता है उसके बीच में ही धागे के कारण से हमारा गिर कर एक्सीडेंट हो गया सर, गिर गए। कितने लोग थे आप? 2 लोग थे सर। क्या क्या मतलब कहाँ पे लगी आपके दोस्त? तो मेरे दोस्तों को गले में वो धागे के कारण गले में कट गया सर, और घुटने में, नी में दिक्कत है और पैर में, और उंगली में तो शायद प्लास्टिक सर्जरी का बोला है सर। प्लास्टिक सर्जरी? यस। चाइना की डोर थी? यस सर, चाइना की डोर थी। फिर आप लेके अस्पताल पहुंचे, घायल अवस्था? हाँ, अब तो पता नहीं 2 अनजान लड़के थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। बहुत खून बहा सर उसका, और ले जाके फिर बाद में भी। आप देख रहे हो चाइनीज मांझे को लेकर के लगातार घटनाएं आ रही है, कुछ लोग मर भी चुके हैं, क्या कैसे देख रहे हो आप? सर, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, जिससे कि मानव जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये एटलीस्ट हम ये इंसान को ही नहीं, दूसरों को भी नुकसान हो रहा है, जैसे बच्ची। अगर समय रहता भी दोस्त आपका नहीं पहुंच पाता अस्पताल तो बाई चांस हमें बहुत बड़ा झटका भी लग सकता था सर। हाईकोर्ट कमेटी के सदस्य सीनियर एडवोकेट विवेक शरण ने बताया कि वर्ष 2017 में एनजीटी में चाइनीज मांझे को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर 2020 में संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने देश भर में इस पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए थे, जिसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी राज्यों को प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए। चाइनीज मांझा जो कि आम आदमी के लिए बड़ा नुकसानदायक है और कई लोगों की इसमें जान जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस वीके शुक्ला साहब के द्वारा 8 दिसंबर को एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक स्यू मोटो पीआईएल रजिस्टर की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा मुझे एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को आता है और उस दिन पतंग ज्यादा उड़ाई जाती है और उस समय इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स हों। उसको देखते हुए पिछले महीने 11 दिसंबर को कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कई सारे डायरेक्शंस इशू किए। पर्टिकुलरली 4 डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज और यूसेज ना हो, इसका एक स्ट्रिक्ट, इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा। साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मार्केट में ये भी देखा जाए कि इसका मांझे का जो चाइनीज मांझा है, इसका सर्कुलेशन को रोका जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा, ऑर्डर क्या, डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि इसको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, तो इसको सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में लाया जाए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इसको यूज नहीं करना है और इसके लीगल और पीनल कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि बीएनएस की धाराओं के तहत ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब क्योंकि यस्टरडे दिस केस वाज लिस्टेड, उस दिन पिछली डेट पर कोर्ट ने कहा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस बात के लिए कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अथॉरिटीज में बड़ी तत्परता दिखाते हुए, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। इन्होंने भी बताया कि हम इसको
सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कोर्ट ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इस बात के डायरेक्शंस भी इशू किए हैं कि अब इसको जो बीएनएस की धारा 106 वन के तहत अपराध रजिस्टर किया जाएगा अगर किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो। कल भी किसी और टिप्पणी करी है कल कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की है कि इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है, और क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे मेरे ख्याल से 10 तारीख को एक व्यक्ति की जो 45 वर्ष का था, जिसकी नायलॉन चाइनीज नायलॉन माजे से उसकी डेथ हो गई। 10 जनवरी को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस वी.के. शुक्ला ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि नायलॉन और चाइनीज मांझा बनाने वाली कंपनियां, इसे बेचने वाले और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। नाबालिग द्वारा चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर उनके अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। देश भर में जहां चाइनीज मांझे को लेकर के कई हादसे सामने आ रहे हैं, इसी हादसों को लेकर के अब इंदौर कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये साफ है कि चाइनीज मांझे को लेकर के तमाम लोग इस हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अब संज्ञान के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं आम लोग भी इससे जागरूकता से जुड़ रहे हैं, जागरूकता को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना बड़ा पर्व है, ये शांतिपूर्ण तरीके से बने, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप पच्चियाँ देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा है कि हेलमेट पहनकर भी निकले, सुरक्षित है, हम बच्चे हैं, गुजारिश है चाइनीज मांझा नहीं अपनाएं, गले में रुमाल या सुरक्षित जो लोग तैयारियां हैं वो रख सके ताकि गला ना कट सके। बच्चियां हैं, आप लोग सब कितना आक्रोश है। इंदौर में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, डोर से लोगों की गर्दनें कट जाती है, लोग मर जाते हैं। इंदौर में भी ऐसे 2 हादसे हुए हैं जिससे चाइनीज़ गांजे से लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए हमने यहाँ पर हम रोड पर उतरे हैं कि चाइनीज़ गांजे का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। लोग से हमारी बिल्कुल एक वो है रिक्वेस्ट कि चाइनीज़ गांजे को हमें वेंड करना है और इसका यूज़ ना करें, क्योंकि छोटे बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं जिससे जान चली जाती है। इसलिए हमारी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चाइनीज़ गांजे की यूज़ ना करें। कितना आक्रोश, एक बार वापस से क्या अभी अब मैंने सुना था कुछ नारे लगा रहे थे, अब क्या था वो? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, चाइनीज़ मांझा नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, चाइनीज़ मांझा नहीं बिकेगा। बच्चियों का उत्साह है, उल्लास है, लोगों को समझाई से, लोगों को अवेयरनेस की समझाई से ये बच्चियां आज सड़कों पर उतरी है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। कैसा लग रहा है कि जो इतना बड़ा पर्व है वो शांतिपूर्ण बने? हाँ, मतलब हम जो कर रहे हैं उसके अंदर सक्सेस होना चाहिए और ये सब अच्छे से लेना चाहिए। और हेलमेट का इसलिए बोला है क्योंकि सर पे वो पहनेंगे और अगर बाय चांस डोर वगैरह जाती है तो उससे कुछ नुकसान नहीं हो। जी, जो पर्व है कैसे देख रहे हैं हम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पतंगबाजी का पर्व बनने वाला है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि इस तरह के हादसे जो सामने आ रहे हैं? बहुत से हादसे, अगर हम बड़े जब पतंग उड़ाएंगे तो क्योंकि बड़े तो बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं। अगर बड़े पतंग उड़ाएंगे तो वो बच्चे भी करेंगे और बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, वो उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके हर्ट हो सकता है उनको इस डोर से। चाइनीज मांझा नहीं होना चाहिए। यस सर, इससे हाथ भी कट सकता है बहुत ज़्यादा ही। मांझा यूज़ कर, आप है ना सिंपल मांझा यूज़ करिए जिससे है ना हमें कोई नुकसान ना हो सके, जिससे लोगों के हाथ पैर ना कट सके। हमें ऐसे मांझे का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। ये आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, क्या समझाइश? बस यही समझाना चाहते हैं कि चाइनीज़ डोरन का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे भी मतलब बाय चांस भी किसी को नुकसान पहुंचेगा तो इंसान की जान जा सकती है। तो इसको हमको बैन करना है और इसी से मतलब लोगों की जान बचाना है। बिल्कुल जागरूकता है सर, यहाँ पर आप जागरूकता तो चला रहे हैं, छोटे बच्चे भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, तो खास तौर पर क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया या पर बच्चों की जागरूकता होती है तो कहीं ना कहीं इंदौर के लोग तो पहले से जागरूक है। नहीं, जागरूकता निश्चित तौर पर है। कुछ एलिमेंट्स एंटी सोशल होते हैं जो ये सब काम करते हैं। ओवरऑल सारे लोग जागरूक हैं और हमने काफ़ी मेहनत भी की है, समाज का भी अच्छा योगदान मिल रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो और उसके प्रिवेंशन के लिए जो भी हमको करना पड़े वैधानिक रूप से वो हम करेंगे। सर, कोर्ट ने आदेश किया है, कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है। अब बीएनएस की धारा 106(1) के तहत जो है गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, जो भी ऐसी घटनाएं होंगी उस पर जितनी भी सख्त धाराएं लगा सकेंगे उसको लगाई जाएगी और इसमें गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित कराई जाएंगी। सर, अभी कितनी गिरफ्तारियां हुई?
अभी क्योंकि घटना परसों ही है, उसको ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी चाइनीज़ मांझे हमको अभी तक पकड़े गए हैं उसमें से 15 गिरफ्तारियां, 15 से 20 गिरफ्तारियां की गई हैं विभिन्न मामलों में, और 15 पर अभी तक जिला बदर के आदेश माननीय कमिश्नर साहब ने कर भी दिए हैं। सर आप काफ़ी दिख रहे हैं, एक्टिव हैं, सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि जिससे लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं पुलिस, लेकिन ये आता कहाँ से, ये बिकता कहाँ से, क्या कुछ इसकी जड़ें हैं? इसको जब बैक ट्रैकिंग करने का प्रयास किया गया कि मांझे कहाँ से आ रहे हैं, तो हमको दिल्ली और अहमदाबाद का भी संपर्क मिला है कि वहाँ से मांझे लाए गए थे, और वहाँ पर हम अपनी टीमें भेजेंगे और टीमें बनाई जा रही हैं उसको भेजने के लिए, और वहाँ से भी कुछ गिरफ्तारियाँ हम करेंगे। तो दिल्ली के रास्ते ये मांझा इंदौर पहुंचता है और इंदौर में लोगों की जान पर बनाता है। हालांकि पर्व है और पुलिस जागरूकता के लिए है, इंदौर की जनता भी कहा रही है कि जागरूक हो, लेकिन जिस तरह के 2 हादसे लगातार देखने को मिले हैं उससे संज्ञान लेना जरूरी था। पुलिस मोड़ पर थी क्योंकि न्यायालय ने भी अब प्रस्तुत संज्ञान लिया और ये साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती बरती जाए, और जो मैन्युफैक्चरर से लेकर जो बीच में इन मांझों को बेचने वाले हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल संज्ञान लेते हुए ये कहा गया है कि अब गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन धीरज के साथ भारत पाटिल, सूर्योदय न्यूज, इंदौर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं खजराना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती में बच्चियों ने जागरूकता रैली निकालकर चाइनीज मांझे का विरोध किया। बच्चियों का कहना है कि मकर संक्रांति पर कोई भी त्योहार मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी के घर में मातम छा जाए। फिलहाल इंदौर पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा शहर के लिए खतरा बना हुआ है। जरूरत है कि लोग खुद जागरूक हो और इस जानलेवा डोर का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद करें, ताकि त्योहार खुशियों के साथ मनाया जा सके, न कि मातम के साथ।